हाय फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि आने वाले टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों उसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा पूरा जो प्लेनेट है, पूरी पृथ्वी गर्म होती जा रही है और उससे सबको तकलीफ होने वाली है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे इस तकलीफ से कुछ को फायदा भी होने वाला है। और वो कौन है? वो है एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनीज दोस्तों। और उनमें से जो मार्केट लीडर है, जो इंडिया की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक है, आज हम उसको डिकोड करेंगे। नाम है ब्लू स्टार। ये जो नीले रंग का सितारा है ना, आज इसके शेयर का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों ये वो कंपनी है जो साल भर में 20 लाख से ज्यादा एयर कंडीशनर्स बेचती आई है और जो हर तरीके की एयर कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करके चलती है। तो चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस मॉडल, इसके सेल्स, इसके वॉल्यूम, आने वाले टाइम में कैसी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हम लोग आंसर करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं ब्लू स्टार का सागरनोमिक्स। तो ये बात तो पक्की है कि जैसे जैसे धरती की गर्मी बढ़ेगी उसका असर दोस्तों चारों तरफ देखने को मिलेगा। राजस्थान जैसी जगह पे जहां टेम्परेचर 45-50 डिग्री को क्रॉस कर जाता है, और वहीं पर कुछ ऐसी जगह जो आज तक ठंडी रहती आई थी, वहां पर भी तेज गर्मी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि हिमाचल का कुछ एरिया हो गया, उत्तराखंड का कुछ एरिया, वहां पर भी बर्फ का पिघलना एक संकेत है इस चीज का कि ग्लोबल वार्मिंग इज हीटिंग द अर्थ वेरी हाई। तो आज हम ब्लू स्टार को देखते हैं कि भाई ये कंपनी को फायदा होने वाला है इस ग्लोबल वार्मिंग से, तो कैसा फायदा होगा और कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है। वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और बाकी दोस्तों को भी कहिए कि वो भी यही सब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले ब्लू स्टार का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं। यहां आपके सामने ये लेटेस्ट जो अभी रिजल्ट्स आए उसकी डिटेल्स है। तो देखिए दोस्तों, ये आप इसके बारे में बेसिक चीजें जरूर देख लीजिए। ये इनका विजन है कि भाई टू ड्रीम, टू स्ट्राइव, टू केयर एंड अबव ऑल टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग वी डू। तो इन्होंने कह रखा है जी हम कुछ भी करें लेकिन हम बेस्ट ही करेंगे उसको, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, ये कंपनी एयर कंडीशनिंग में हर सेगमेंट को आंसर करती है। ये B2B में भी है, यानी कि जो बिजनेस टू बिजनेस एरिया होता है उस सेगमेंट में भी ये एयर कंडीशनिंग करती है, और बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि जो घरों में एयर कंडीशनिंग होती है ना, वो भी ये संभालती है। सो इसने कोई एरिया नहीं छोड़ा। पूरे देश भर में 7 प्लांट्स हैं इनके, 7 प्लांट में से जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट को कैटर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनकी खास चीजें बताता हूं, अदरवाइज हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा, वो नहीं करना चाहते। चलिए अब हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं। ये इनके जो चेयरमैन हैं वो हैं अडवाणी साहब। तो अडवाणी साहब आप देखिए, 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, मतलब 4 टॉप शॉट्स में से 3 अडवाणी जी हैं यहाँ पर। और जहां अडवाणी जी होती है वहां तो पता ही है ना आपको क्या होता है। दोस्तों ये सारे रिकॉग्निशंस हैं, ये अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं जो इस कंपनी को लगातार मिलते आए हैं। आप देख सकते हो CII का है और भी बहुत टॉप अवार्ड्स हैं। बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, ये हमारे काम की चीज है। पहली चीज ये क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए अब ना गर्मी से बचने के लिए ना हर जगह पे चाहिए, मतलब एयर कंडीशनिंग हर जगह चाहिए। कहां चाहिए? एयर कंडीशनिंग घर में चाहिए, एयर कंडीशनिंग कार में चाहिए, एयर कंडीशनिंग मेट्रो में चाहिए, एयर कंडीशनिंग सिनेमा में, थिएटर में चाहिए, एयर कंडीशनिंग ऑपरेशन थिएटर में भी चाहिए। एयर कंडीशनिंग आपको हर स्कूल में, हॉस्पिटल में, होटल में, सब जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश ना सन से, सोलर देश कह सकते हैं हम, सूर्य से प्रभावित देश है। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी हमारे देश में ही आती है, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा रहता है, और ऐसे में ब्लू स्टार जो सारी रेंज को कवर करती है उसको इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें। तो ये क्या करते हैं, ये देखिए, ये करते हैं हर तरीके का मतलब सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। क्या? VRF सिस्टम होता है एयर कूलिंग के लिए। डक्टिंग नहीं होती अपने घर, मतलब जो बड़ी बड़ी होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, के ऊपर एक पाइप सा गया हुआ होता है और एक जगह पे कूलिंग हो रही होती है और पूरी बिल्डिंग में उसको सर्कुलेट किया जाता है। साथ ही जो एयर कूलर्स हैं और जो चिलर्स हैं, चिलर्स होते हैं ना अपने, जो बिल्कुल चिल्ड रखते हैं, जो आपके आइसक्रीम फ्रीजिंग वगैरह में
उससे संबंधित जो एयर कंडीशनिंग होती है। और इसके अलावा ये किस किस को कैटर करते हैं, इनके प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कार्स में जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, बैंक्स इनके कस्टमर हैं, डेयरी में इनका रेफ्रिजरेशन वाला काम होता है ना, वो बड़े बड़े आइसक्रीम के बॉक्सेस रखे रहते हैं, देखा है आपने, वो जो बड़ा सा डिब्बा नहीं होता एक बॉक्स सा जिसमें खूब सारी आइसक्रीम डाले रखते हैं, दैट इज मेड बाय ब्लू स्टार, तो वो भी ब्लू स्टार बनाती है। रिटेल जो सेगमेंट होता है, कभी डीमार्ट गए हो आप, या आपने वो देखे होंगे जो किराने की दुकान के ऊपर बाहर कोल्ड ड्रिंक्स रखी रहती है ना, बड़े से एक कांच का सा डिब्बा होता है उसमें बॉक्स, तो वो भी ब्लू स्टार बनाती है। फार्मा कंपनीज मेडिसिन रखने के लिए भी ब्लू स्टार रेफ्रिजरेटर्स बनाती है, और हेल्थ केयर में भी यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों और तो बहुत कुछ है, बट मैं आपको ये बताऊं, देखो ये हैवी ड्यूटी एसीज बनाती है, हर तरीके के एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर वगैरह, साथ में एयर कूलर्स भी बनाती है और प्योरीफायर्स भी बनाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेगमेंट है, अब मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस यहां नजर डाल लीजिए, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वो क्या है, वो देखिए कि इनका बिजनेस पे बात करें तो एबिटा जो है ना वो बड़ा है। पहले तो रेवेन्यू जो है वो देखिए 26 करोड़ 100 करोड़ से, यानी कि 2600 करोड़ से दोस्तों इनका रेवेन्यू कितना हो गया है 3300 करोड़, यानी कि रेवेन्यू में ग्रोथ है, यानी सेल ज्यादा हो रही है। साथ में जो इनकी कमाई है वो भी बढ़ रही है, साथ में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स दोनों में ग्रोथ है। देखिए ये ईपीएस जो है ना, ये एक्चुअली पैट का ही एक रूप है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही। तो जो 4.47 था अब वो बढ़कर के कितना हो गया 7.7, तो ये जबरदस्त उछाल है इसके रिजल्ट्स में, और उससे पता पड़ता है कि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। और दोस्तों मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इस पे नजर रखिएगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने के चांसेस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। गर्मी बढ़ेगी, एसी की जरूरत पड़ेगी, फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, ब्लू स्टार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ बाकी के नंबर्स पे एक बार नजर डालते हैं जल्दी से। कंपनी की बाकी डिटेल्स तो आप वैसे हमने मेजरली तो बता दी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि दोस्तों ये क्या करती है, ये टर्न की सॉल्यूशंस देती है, एमईपी। एमईपी का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग। टर्न की का मतलब होता है चाबी घुमाने वाला, इसका मतलब ये सब कुछ सेटअप करके देगी आपको। अगर आप एक डेयरी चलाते हो या अगर आप एक आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाते हो, तो उसमें जो जो रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड काम होगा ये सब कुछ सेटअप करके देगी आपको, सेटिंग वेटिंग करके। आपको जाके सिर्फ चाबी घुमानी है और अपना प्लांट शुरू करना है। ऐसे प्रोडक्ट्स ये देती है। साथ में दोस्तों इनके बिजनेस सेगमेंट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट है, साथ में कमर्शियल एयर कंडीशनिंग ये लोग करते हैं, यूनिटरी का प्रोडक्ट्स में है ये जो एसीज कूलर्स, यूनिट नहीं आती, एक यूनिट, एक ही एसी, 2 एसी, 5 एसी, वैसा वाला। ठीक है, तो जो यूनिटरी प्रोडक्ट्स इन्होंने लिखा है इसका नाम अलग से। क्लाइंट लेट में देखिए कौन कौन क्लाइंट है इसके, तो निप्पॉन इसका क्लाइंट है, ओला इलेक्ट्रिक, जो ओला जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इनके क्लाइंट है, जेसीबी है, और इसके अलावा टीसीएल है, लुलु ग्रुप है, रहेजा ग्रुप है, और बहुत सारे लोग भी है, वेल्स फार्गो है, ओबेरॉय रियलिटी है, यशोदा हॉस्पिटल से, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। इंटरनेशनली देखा जाए तो दोस्तों इनके पास में बहुत सारी 18 देशों में इनका बिजनेस चलता है। ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें तो 94% बिजनेस इनका इंडिया से और 6% इनका एक्सपोर्ट से आता है। रेवेन्यू की बात करें तो आधा बिजनेस इनका जो ईएमपी प्रोडक्ट्स है जो अभी मैंने ऊपर बताए थे, और कमर्शियल एसीज जो एयर कंडीशनर है ना बड़े वाले, उनसे 49% पैसा आता है, और जो सिंगल यूनिट जो आपके हमारे लोग जैसे लोग खरीदते हैं उससे आता है 47% रेवेन्यू। इससे एक बात आपको समझ में आई कि ये कंपनी B2B B2C दोनों में बराबर पैसा कमाती है। यानी अगर बिजनेस टू बिजनेस की इनकम को ले लो, चाहे बिजनेस टू कस्टमर की इनकम को ले लो, दोनों में ही इस कंपनी का एक अच्छा खासा स्टैंड मौजूद है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो देखिए ऑनलाइन सेल्स 10% पैसा इसका ऑनलाइन सेल्स से भी आता है, और बाकी सारी डिटेल्स भी है, बट अब हम चलते हैं इसके बेसिक नंबर्स पे। 1432 रुपीज की स्टॉक प्राइस है इसकी अभी एट प्रेजेंट, और ये 1% बढ़ी हुई नजर आ रही है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 20-30 हजार करोड़ की मार्केट कैप है ऑलमोस्ट, और करीब करीब ये 52 वीक हाई के आसपास ही चल रही है, और देयर इज नो सरप्राइज कि ये कुछ दिनों में इस 52 वीक को हाई कर को तोड़ के आगे बढ़ जाए, इसके भी चांस है, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो ब्लू स्टार चढ़ेगा। ठीक है,
रिटर्न ऑन जो आपकी इक्विटी है 21% है, और दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छे से ग्रो करते हुए चल रहे हैं। अब हम नजर डालते हैं इसकी टेक्निकल चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग यहां पर कि इसका जो मूविंग एवरेजेस हैं वो लगभग पैरेलली चल रहे हैं और हाईज लगातार बनते हुए चल रहे हैं। ये देखिए एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ। और ये जो ऐसी वाली ग्रोथ होती है ना कंसिस्टेंट वाली, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है आमतौर पे, जिसमें लगभग 45 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। कोई कंपनी अगर यूं ग्रोथ करती है तो इसका मतलब वो गिरेगी भी जल्दी। कोई कंपनी अगर ऐसे ग्रो कर रही है तो उसमें कोई एम्बिशन ही नहीं है, वो धीमी कंपनी है, ढीली कंपनी है। बट ये जो ग्रोथ है ना, दिस इज काइंड ऑफ हेल्दी ग्रोथ, और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो ए बिग प्लस। अब इसके जो आप कहोगे साहब लेवल बता दो, तो भाई लेवल क्या बता दूं मैं इसका, ये तो 10 साल के लिए रखने लायक कंपनी हो सकती है। तो इसका हो सकता है आपको 1 लाख रुपए नजर आए 10 साल में, आई कांट से दैट, बट मैं आपको कह रहा हूं आप आज इसको खरीदो, 1 महीने बाद बेचना चाहो, तो अगर आप ऐसा करते हो ना अच्छे कंपनीज में, तो आप मान के चलना कि आप थोड़े में संतुष्ट होने वाले लोगों में से हो कि भाई मुझे ना ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ही मिल जाए बस बहुत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अगर ऐसी मेंटेलिटी है तो फिर आपको मुबारक। अदरवाइज अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में मेहनत जरूर लगती है रिसर्च करने में, बट वंस यू आइडेंटिफाई दोस, आपको डेकेड लॉन्ग ग्रोथ अच्छी खासी दे सकते हैं ये, ठीक है। बट यहां मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, और आप अपनी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। आप अपना एनालिसिस करिए, एजुकेशन स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीखिए, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए वापस इस पे देखते हैं, तो आपको नजर आएगा, अब क्या नजर आएगा, देखो इस मामले में सबसे बड़ी जो इसकी टक्कर में और लीडरशिप में है वो है वोल्टास, और सेकंड नंबर पे है ये। और देखें तो वोल्टास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 170 है, जो बहुत ज्यादा है, और उसके हिसाब से ब्लू स्टार अभी भी मैनेजेबल प्राइस पर मौजूद है। और बाकी नंबर्स हमने एक्चुअली वैसे देख ही लिए हैं, बट आप ये देखिए इनकी जो सेल्स है उसमें ग्रोथ जो है वो आपको यहां नजर आ रही है 22 से 3300 करोड़। मार्जिन इनका सेम है, और ईपीएस में ग्रोथ 4 से 7 की हो चुकी है। कंपनी ने कंटिन्यूअसली डिविडेंड दिया है दोस्तों, 1 साल भी डिविडेंड नहीं छोड़ा है इसने। इवन कोविड के दौरान भी इसने डिविडेंड दिया है, जबकि कंपनी का बिजनेस उस टाइम पर इतना अच्छा नहीं चल रहा होगा। लेकिन यह है कि ये जिस सेगमेंट में, वहां हॉस्पिटल्स को एसी की जरूरत तो पड़ती होगी। एनीवेज, सो सेल्स में ग्रोथ है, और प्रॉफिट मार्जिन भी पहले से इंप्रूव हुआ है, यानी हर साल के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग लगातार मार्जिन इंप्रूव करते आ रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग। सो अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी ब्लू स्टार का बिजनेस बढ़ेगा, उससे शेयर प्राइस बढ़ेगी, और इससे आने वाले दिनों में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हाँ, लेकिन रातों रात ये आपको एकदम से जबरदस्त ग्रोथ दे दे, थोड़ा उसके चांसेस कम है। एनीवेज देखिए, शेयर होल्डर्स की बात करें तो 36% ओनर्स के पास है, 15% FIIs और 24-25% DIIs। मतलब ये वो शेयर है जिसपे फॉरेनर्स से ज्यादा इंडियंस को भरोसा है। मतलब कितनी अच्छी ताजुब वाली बात है, बट दैट इज द ब्यूटी। सो दोस्तों, कोशिश करता हूं कि मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश की है इस वीडियो को, तो कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और ब्लू स्टार में कितना पोटेंशियल है और ये किस टाइप की कंपनी है, यह आपको साफ तौर पे समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करने के लिए, वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप स्टॉक एनालिसिस ढंग से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों फ्री में मैंने आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है, जहां जाके आप बिना कोई पैसे दिए हुए, लोग तो पता नहीं लाखों लाखों रुपए चार्ज करते हैं, आप जाके 30 मिनट में बिना कोई पैसे खर्च किए हुए स्टॉक्स का एनालिसिस सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए एंड मेरी तरफ से गिफ्ट कबूल करिए। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।